घर में कोई भी परिजन जो गुजर चुके हैं आपके मृत व्यक्ति, जिनकी कुछ चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर दरिद्रता ना आए। कुंडली के अंदर जो आपके राहु और केतु होते हैं ना, उनकी भी कुछ दशाएँ ऐसी जिनके अंदर वो ज़्यादा दिक्कत देने लग जाते हैं, जिनकी राहु की महादशा हो, जुपिटर की महादशा मतलब देवगुरु बृहस्पति की महादशा उसी के साथ ही आ जाए। तो ऐसे में भी आपको कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। बीमारी पर पैसा लगता है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, काम बंद हो जाता है। तो ऐसे में कई बार आपके ये जो पितृजनों के लिए किए गए काम होते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड होकर आपको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो एक-एक करके मैं आपको हर चीज़ बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात, जो भी आपके घर से गुज़र चुके हैं, उनका ध्यान, उनका आह्वान, उनके साथ बातें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना जब आप करते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी गया है, जो भी गुज़र चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में कुछ भी भला-बुरा ना कहें और ना ही उनके लिए कोई क्रोध प्रकट करें। दूसरी बात, जो इनकी इमेज होती है मतलब जो फ़ोटो आप लगाएँ, वो थोड़ी-सी हँसमुख या मतलब या तो हँसते हुए या फिर नॉर्मल फेस वाली लगाई जाए। ऐसा ना हो कि उनका मुख बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, मुँह या फिर बहुत ज़्यादा क्रोध में हो, ऐसा फेस ना होना चाहिए, तभी अच्छा होता है क्योंकि अगर है तो आपके घर में मानसिक विकार, मानसिक शांति बिल्कुल ही नहीं रहेगी, मानसिक विकार ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे सारे के सारे लोगों में। दूसरा कई लोगों के घर में जो ये फ़ोटो लगाई हुई होती है वो ईशान कोण में लगा देते हैं। जो आपका ईस्ट डायरेक्शन होती है वहाँ लगा देते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो ये दोनों तीनों ही जगहें गलत होती हैं। आप या तो इसको उत्तर दिशा में लगाएँ और मुख जो हो मतलब उनका वो दक्षिण में हो। अगर वहाँ ना लगाई जा सके तो इसको लगाएँ आप दक्षिण दिशा में और ऐसी जगह लगाएँ जहाँ ना तो किचन हो, ना ही बेडरूम हो। मतलब जहाँ पर नॉर्मली कोई ना सोता हो फैमिली में, वहाँ पर साउथ घर के अंदर जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हो वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपको फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा और पितृ जो हैं उनको भी अपनी जगह पर आप स्थान देते हो तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। अब अगली बात जो है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मली नहीं जानते हैं या फिर अनजाने में आपसे कुछ भूलें हो जाती हैं। जैसे कि पितृ पक्ष जब आता है तो उस टाइम पर आप मतलब उनके लिए जो श्राद्ध होते हैं वो नहीं दे पाते हैं या फिर आप भोजन नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पितृदोष शुरू हो जाता है। इसके कई सारे लक्षण भी होते हैं जैसे बार-बार पैसे गलत जगह पर लगना, काम अटक जाना और बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो जाना, घर से जब बाहर निकलते हैं या फिर घर के अंदर ही पीपल का पेड़ निकल आना, हर दिन आपको पीपल के पेड़ के दर्शन होना, घर की जो छत है वो बिना बात के सीलन उसके अंदर आने लगना, उसके अंदर से पानी मतलब पक्की छतों में भी मैंने ये देखा है कि उसके अंदर से पानी टपक जाता है और छत अच्छी होगी, वो नहीं है कि आपकी छत भी खराब हो। बट अच्छा सब कुछ यूज़ करने के बाद भी ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा अगर ना कर सकें तो जो भी उनको पसंद था, कम से कम साल में 1 दिन आप जो उनका पसंद का है वो उस तिथि को जिस तिथि पर वो गुज़रे हैं, उस तिथि को आपने लेना है और उसको कौओं के लिए वहाँ पर अच्छे तरीके से परोस कर जैसे एक इंसान को परोसा जाता है, वैसे ही थाली के अंदर आपने उस भोजन को परोसना है, साथ में पानी रखना है और एक फट्टी किसी लकड़ी की बनवा कर उसको वहाँ पर रख कर उसके ऊपर भोजन रखा जाता है। मतलब बहुत ही इज़्ज़त से, मान-सम्मान से आपने वो भोजन वहाँ पर रखना है और ये चीज़ें आप करके देखिए। और जिनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, पितृपक्ष भी पास में नहीं है, तो आपको क्या करना है ताकि आपको फ़ायदा हो इस मामले में, तो आप काले तिल लेंगे, पानी लेंगे और मतलब अच्छा खासा 5-10 लीटर पानी हो और काले तिल उसमें डालने हैं। उसके बाद में पीपल के पेड़ में डालना शुरू कीजिए या फिर शमशान में अगर पीपल का पेड़ है तो बहुत ही अच्छा है, उम्मीद है मतलब बहुत ही बेस्ट रेमेडी होगी। आप वहाँ पर जाकर ये पानी देना शुरू कीजिए, आपको विदिन अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ हफ्तों में ही रिज़ल्ट आपको दिखने लग जाएगा।